दूसरे पड़ोसी का फ़ोन आया था मेरी घरवाली के फ़ोन से, तो उन्होंने कहा कि भैया तेरे घर में आग लग गई, तेरी घरवाली जल गई। कि उनके पिताजी ने तो उसकी जो नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के तो फोटोएं खींची हैं और वायरल करी हैं। भाई बच्चे थे, बाकी माताजी यानी ममताजी को मिलवा दी? नहीं, हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मना कर दी, करे जले हुए के पास ले जाने से इन्फेक्शन फैलता है। तो वो मेरी घरवाली कहती है कि तू आ जा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं कहा क्या हो गया? करे ऐसे बता रहे हैं, करे तेरे फेफड़ों में पानी भर गया, वो भर गया। इतना टॉर्चर करा उसको, करे तू एक बार ऐसे कह दे, करे मेरे को मेरे घर वाले ने जलाई है। क्या चीज़ था अंतर गाड़ी बताइए? हाँ बिल्कुल, मेरे को मेरे घर वाले ने बताई, करे मेरे को परेशान कर रहे हैं और पैसे के लालची हैं, पैसा ऐंठना चाहते हैं मेरे से। हंगामा हमने नहीं, हंगामा उन्होंने करा है। मेरे परिवार के कम से कम 10 सदस्यों को उन्होंने इस तरीके से घायल करा, अगर समय पर पुलिस ना पहुंचती तो शायद उस दिन हमें वो जान से ही खत्म कर देते। उन्होंने हम पे डायरेक्ट टाइल के टुकड़े थे, पत्थर आए जो हाथ में उन्होंने मतलब हम पे बरसाए कि जब अपनी खास बेटी का ये नहीं हो पाया तो मेरी पोती की ये क्या सार संभाल करेगा। फिर भी कि मम्मी बोली का छोरी उठ तना चाल नो तो चाल, नहीं तो मैं आज तू मारी को नहीं, मैं तेरा को नहीं। मेरे को और मेरी बच्ची को उनसे खतरा है। जब वो पहले थी जिंदा, जब भी उस माँ से कभी तक आज से प्यार से बात नहीं करी, माँ से तो उसकी बनती ही नहीं थी। वो उनके कुछ दया ही नहीं थी उनको, उनके ऊपर, भाभी के ऊपर। राम राम समत, हर साथ अरुण थे, देख रहा हो झलको सीकर। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ नाथूसर के मायने। आज से 2 दिन पहले एक वीडियो में रिकॉर्ड करूँ ममता जी के जलपा को, जिक ममता जी जल जाए हैं और बिक मायने मगी मौत तयबा हो जा है। बिक मायने परिवार का सीधा आरोप हा जो बिक ससुराल पक्ष आ बाके ऊपर। तो ससुराल पक्ष वाला वो वीडियो देख के आपने फ़ोन कॉल करियो और आपकी बात रखवा के लिए आपने बुलाए नाथू सर। आज आप बड़े पूछा हाँ बाकी वो परिवार है के साथ आप मौजूद हाँ, आगे बातचीत आप सुनागा। अपना सवाल ही बड़ा तीखा रहेगा, थाने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना। ममता जी का हस्बैंड अभिषेक जी अपने साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी राम राम। राम राम। अभिषेक जी, ममता जी के परिवार वालों को कहना है कि थे बन जानबूझ के जलाई है पेट्रोल डाल के है मामलो? मेरे को तो खुद को ही नहीं पता, मैं तो वहाँ था भी नहीं। ठीक है, मैं मेरी स्कूटी की सर्विस कराने के लिए टीवीएस के शोरूम में गया हुआ था। फिर वहाँ मेरे पास मेरे दूसरे पड़ोसी का फ़ोन आया था मेरी घरवाली के फ़ोन से, तो उन्होंने कहा कि भैया तेरे घर में आग लग गई, तेरी घरवाली जल गई। तो मैं स्कूटी वहाँ छोड़ के और फिर आया था वहाँ पे। तो घर आके जब मैंने देखा तो फिर मैंने पूछताछ की कि कैसे जल गई। तो उसने ये बताया कि मैं हाथ तप रही थी अंगीठी के ऊपर, तो प्लास्टिक के कट्टे जला रही थी, वो कोई लकड़ी डाल रखी थी। ठीक है, तो कोई उसके सूट के ऊपर लग गया, सूट भी उसने नायलॉन का पहना। बताते घर ही पूछ ली बन? हाँ, उससे मैंने घर पूछी थी। आग जले बजी टाइम? अब वहाँ घर पे तो हमको इतने जले हुए नहीं थे वो। फिर हम उसे मतलब हॉस्पिटल में लेके गए। कई बजे ही घटना है? ये सुबह है 10 से 11 बजे के बीच के। क्या तारीख की है? तारीख तो उस दिन 19 तारीख थी। तो फिर उसे हम हॉस्पिटल लेके गए, भिक्षु हॉस्पिटल है कीर्ति नगर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ लेके गए तो वहाँ पे फिर डॉक्टर कहता है कि पहले हम बयान लेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होएगा। तो मैं ठीक है, तो फिर उन्होंने बयान लिए मेरी घरवाली से, पुलिस केस होएगा करे। तो मैं ठीक है, तो उन्होंने बयान लिए। तो बयान लेने के बाद मेरी घरवाली ने उन्हें बयान दिए, बयान देने के बाद ट्रीटमेंट शुरू। ये बताओ थारे घरवाली बन? घरवाली ने यही बताया कि मैं घर पे अकेली थी और अंगीठी पे हाथ सेक रही थी, तो प्लास्टिक का कट्टा जो मेरे कपड़े के लग गया और मेरे को पता नहीं चला, जिससे मेरा सूट चिपक गया और मैं जल गई। उन्होंने ये बयान दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने 1-1.5 घंटा रखा। 1-1.5 घंटा रखने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, बर्न्स के जो पेशेंट होते जले हुए, आप दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल है बड़ा, वहाँ लेके जाइए। तो फिर उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दी। मैं वहाँ सफदरजंग में ले गया, वहाँ उसका ट्रीटमेंट चला, वहाँ ठीक थी। वहाँ 70-80% ठीक हो गई थी। कितना दिन रही है बड़ी सफदरजंग में? 8 से 10 दिन। डॉक्टर बोले कि हम 2-1 हफ्ते में हम डिस्चार्ज कर देंगे और आप अपने पेशेंट को घर ले जा सकते हो। फिर इसके घर वाले आते हैं, मेरी मिसेज के घर वाले, तो वहाँ आके फिर हंगामा करते हैं। घराड़ा को एक आरोप और भी है कि भाई जिस टाइम पे बड़े हॉस्पिटल में मिलबा जाए तो थे बन मिलबा गुंदो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो आए भी हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी करा है और मिले भी हैं अपनी लड़की से खुद से, 3 दिन रहे भी हैं। ठीक है, बल्कि उनके पिताजी ने तो उसकी जो नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के तो फोटोएं खींची हैं और वायरल करी हैं। करे में लड़की इतनी जल गई, इतनी जल गई, सोशल मीडिया पे डाली उनके पिताजी ने और उनके रिश्तेदारों में से। वहाँ उनसे मिले हैं और 3 दिन रहे भी हैं दिल्ली में। फिर उन्होंने काफ़ी मेरे को प्रेशर करा हम हमारी को वहाँ लेके जाएंगे, जयपुर ठीक करवाएंगे। तो मैंने मना कर दी। मगर दिल्ली सफदरजंग बढ़िया हॉस्पिटल है और यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, 2 हफ्तों में डॉक्टर छुट्टी दे देगा और मैं घर ले आऊँगा। वो नहीं माने फिर कि हम तो लेके ही जाएंगे, नहीं माने। फिर वो लड़ाई दंगा करके और वापस राजस्थान आ गए। राजस्थान आने के बाद मेरे साथ में बाकी परिवार वालों को एक आरोप और हो कि जो बच्ची ही बड़े बच्चे थे, बाकी माताजी यानी ममताजी को मिलवा दी? नहीं, हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मना कर दी, करे जले हुए के पास ले जाने से इन्फेक्शन फैलता है। और फिर उसने मेरी घरवाली ने मना कर दिया कि वो लड़की आएगी, डर जाएगी, देखेगी, रोएगी, बच्ची छोटी है। वो उससे वीडियो कॉल पे बात करती थी हर रोज़।
मेरी घरवाली मेरी गुड़िया से। फिर जयपुर थे कद लेके आया? जयपुर उन्होंने काफ़ी मेरे को टॉर्चर करा, काफ़ी मेरे कौन करा टॉर्चर? मेरे घरवाली के मतलब मम्मी पापा और ससुराल वाले है ना, उन कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने काफ़ी फोर्स करा, काफ़ी परेशान करा। मेरे परिवार वालों पे इतना प्रेशर करवाया समाज के लोगों से, और समाज के लोगों पे प्रेशर करा। फिर लास्ट में मेरे को उसको जयपुर लेके आना पड़ा। जयपुर जब लेके आया तो CKS हॉस्पिटल में एडमिट करवाई उसे। तो CKS हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मेरे पिताजी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो ये चोमू KR हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो मैं वहाँ चला गया और मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरी दिल्ली में ठीक है, कल को इसको जयपुर लाने के बाद कोई भी अगर 19-20 कुछ भी होता है, इसकी तबीयत बिगड़ती, उसका जिम्मेदार वो हो गए। तो उन्होंने बेशक हाँ भरी का, हाँ हमारी जिम्मेदारी, इसको कुछ होता है तो उन्होंने कम से कम 6 से 7 दिन उसे रखी CKS हॉस्पिटल में। उसकी फिर अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे घरवाली के फ़ोन से फ़ोन करवाते हैं मेरे पास। तो वो मेरे घरवाली कहती है कि तू आ जा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं कहा क्या हो गया? करे ऐसे बता रहे हैं, करे तेरे फेफड़ों में पानी भर गया, वो भर गया, मतलब उसे खुद डरा दी। और डॉक्टर ने नहीं बताया, उसके घर वालों ने इसे बताया, क्योंकि उसे 5-6 दिन वहाँ CKS में रखा। वहाँ मेरे घर का कोई सदस्य नहीं था, उसी के ही परिवार के आदमी थे वहाँ पे। और उन्होंने इतना टॉर्चर करा उसको, करा तू एक बार ऐसे कह दे, करा मेरे को मेरे घर वाले ने जलाई है। उस बयान के लिए उन्होंने उसे 6 दिन एडमिट में रखा। CKS में भर्ती कराने का यही मतलब था। फिर मेरे घरवाले ने जब बयान नहीं दिए उनके लिए, फिर उसे वो छोड़कर भाग गए। फिर मैं आया हॉस्पिटल में। चीज़ घरवाली बताइए। हाँ बिल्कुल, मेरे को मेरे घरवाले ने बताई, कर रहे मेरे को परेशान कर रहे हैं। उसने खुद ने कहा कि इनको मना कर दे, समझा दे इनको कि मेरे से ऐसी बातें ना करें, मैं पहले परेशान हूँ, मेरे को ठीक हो जाने दे। पता नहीं उसने कितनी बारी कह दी, कर तुम ऐसे झूठी बातें मत करो, नहीं तो मेरे को इन्होंने जलाया है, नहीं कुछ करा। लेकिन वो तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। और बल्कि SMS में जहाँ मैंने एडमिट कराया था ना, वहाँ RMLC बनी थी, तो उनके खुद के पिताजी के सिग्नेचर हैं वहाँ पे। उनके पिताजी ने खुद ने एग्री हुए हैं कि हाँ मेरी लड़की खुद से जली है, ना कि उन्होंने जलाई है। बाकी उन्हें सब कुछ पता है। वो तो बस एक है जो मेरे पे 100 ब्लेम डाल के, झूठे ब्लेम डाल के, और पैसे के लालची हैं, पैसा ऐंठना चाहते हैं मेरे से। एक बड़ो आरोप और बात हर पर लगायो कि बच्ची है बा कह रही कि जो ममता जी ही बन थे पेट्रोल डाल के जलाई है। ये झूठी बात है सरासर। गुड़िया आप यहीं हैं, आप उसे पूछ लो, 4 साल की है वो, उसे पता है पेट्रोल क्या होता है। साथ में परिवार को एक आरोप और हो कि हॉस्पिटल जब SMS के मैं जदा जी टाइम भी थे के साथ हंगामा करो। हंगामा हमने नहीं, हंगामा उन्होंने करा है। मेरे परिवार के कम से कम 10 सदस्यों को उन्होंने इस तरीके से घायल करा। अगर समय पर पुलिस ना पहुंचती तो शायद उस दिन हमें वो जान से ही खत्म कर देते। पुलिस थाने के जस्ट पीछे मोर्चरी में ही उन्होंने हंगामा करा है। मेरे घर के 10 आदमी थे, हम 5 से 10 आदमी बॉडी लेने के लिए गए थे हम। अच्छा, डेथ होने के बाद की? डेथ होने के बाद मतलब हम बॉडी लाने के लिए गए थे। अचानक उनके पता नहीं 40 आदमी तक 50 आदमी, लेडीज़ से काफ़ी थी, उन्होंने हम पे डायरेक्ट टाइल के टुकड़े थे, पत्थर आए जो हाथ में उन्होंने मतलब हम पे बरसाए। ठीक है, जिसके मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे फूफा जी के लड़के, बीच बचाव में उसके सर में लगे, 12 टांके उसके सर में आए। और मैंने उनके खिलाफ मतलब FIR भी लॉन्च करा रखी है। अभिषेक जी का पिताजी अपने साथ मौजूद हैं। अंकल जी राम राम। राम राम। अंकल जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अमूमन क्यों है कि जो बेटी है शादी के बाद के महीने बाद ससुराल की हो जाए, तो समाज के में एक परंपरा है अपने की बात, चाहे एक दिन बाद में मरे या फिर कत्ता भी दिन बाद के में भी डेथ हुए, तो अमूमन जो है ससुराल लड़ाई की लाश ने ली भाई जलाऊँ। लेकिन इस सिचुएशन के मायने थे बाकी बॉडी कौन ली, की कारण थी? हमने बॉडी लेने की बहुत कोशिश की। हमारे जो समाज के जो नामचीन जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो हमारे रिश्तेदार थे, उन सब ने पूरा जोर लगाया कि भाई ये जो आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बॉडी का हक ससुराल पक्ष का होता है, आप उनको दो। लेकिन वो किसी भी बात पे नहीं आए, हर किसी की बात सुनते, 2 मिनट के लिए हाँ कर देते, हम इधर तैयारी करते, उसके बाद में वो तुरंत मना कर देते कि भाई हम बॉडी नहीं देंगे। उनकी जो डिमांड थी कि हमारी डिमांड आप पूरी करो। क्या डिमांड होगी? डिमांड उनकी जो शादी में उन्होंने जो सोना चांदी दिया, गाड़ी दी, और जो मैंने लड़की को जब ब्याह के लाया था तब मैंने जो 3 तोले सोना डाला था वो सब लेने की थी। और साथ में 15 लाख की आवाज़ आई थी कि भाई 15 लाख कैश देने पड़ेंगे और पोती को देना पड़ेगा तुरंत। इस शर्त में हम मंजूर हुए ही नहीं हम। फिर भी हमारे जो रिश्तेदार जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने समझाइश करके बात भी बनाई। बीच में जमानत भी, एक जमानत उनकी पार्टी का था, एक जमानत हमारी पार्टी का था। बात हमने रखी, लेकिन उस वक्त शाम के 7-8 बज गए थे, तो मोर्चरी से हमको बॉडी मिली नहीं। वो बोले कि सुबह आप बॉडी ले जाना,
सुबह जब हमारे पास वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई बॉडी नहीं दे रहे आप, तो तुरंत जो भी पैसा टका गहना सोना चांदी जो भी दोई थी वो पहले हमारे सुपुर्द करो, फिर बॉडी देंगे। ये बात चलती रही 2-3 दिन। बॉडी है जो मोर्चरी में रखी हुई, लेकिन खूब समझाई इसकी, वकीलों से भी पूछताछ की तो वकीलों ने हमको यही कहा कि पहला हक ऐसी कंडीशन में पियर पक्ष का होता है, अगर वो अपनी रजामंदी से अगर बॉडी आपको देना चाहते हैं तो सही है, लेकिन आप डायरेक्ट बॉडी नहीं ले सकते। तो हम उस वजह से भी विवश हो गए थे और वो हमारी किसी बात पे आए ही नहीं। उनकी तो बस केवल एक ही शर्त थी, जो भी धन दौलत है जो दो, और जो नॉमिनी है जो केवल नाना के नाम से ही नॉमिनी होगी, लेकिन हम उस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए थे। तो मेरा भी थोड़ा मन में विचार हो गया कि जब अपनी खास बेटी का ये नहीं हो पाया तो मेरी पोती की ये क्या सार संभाल करेगा। नॉमिनी अकेला बनेगा, कल इसको मारता है काटता है, मार के फेंक देता तो अकेला वारिस बनेगा। इस चक्कर से फिर हमने बात है ना जो आगे बढ़ा ही नहीं इस बात को। साथ में को एक आरोप और भी होगी, शादी के 3 दिन पहले थे बस एक गाड़ी की मांग करो, साथ में दहेज की मांग करो। जहाँ तक साहब, जब लड़के को मैं शादी करने गया था तो मेरा यही विचार था कि मैं दहेज नहीं लूँगा। बात हमारी वहाँ चली भी थी, लेकिन जब उनको पता चली ना कि भाई हमारे सगा समधी की ये राय है, तो उन्होंने लड़की को विदा नहीं किया। सबसे पहले दहेज की गाड़ियाँ लोड करवा के निकलवाई, उसके बाद लड़की को विदा किया। और ना तो मेरी कोई गाड़ी की उनसे कोई डिमांड थी। ये आरोप बिल्कुल गलत है। ममता जी के परिवार वालों को एक आरोप और हो कि अब से कुछ दिन पहले आगे बीच का मैं लड़ाई झगड़ो हुआ है, बीच बीच बचाव के मायने जो माँ का काका जी मतलब जो हैं वह मामला चलता हुए हैं, तो बी टाइम शायद थे ही थारो ही नाम आ रहे हो। हाँ मैं हो क्या मामलो हो जी टाइम? मामलो क्यों कोई माथा फोड़ी घर में को नहीं, मम्मी पापा और एक भाई तीनों अठे मिलबाना आगा। मैं धन्यवाद आदमी घर हाँ, तो मैं मगो भाई आज गाड़ी ले रहे भाई जी खया आया नब्बे कही भाई मैं हमारी लड़की ले जाशे हमको, क्यों कोई माथा फोड़ी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगो नहीं, लड़की ने कहीं ले जाशे थे। और भाई थारी बच्ची बैठी है, इन्हें पूछ लो, अगर ये कोई थप्पड़क लपड़क दी है तो ये बच्ची ने थारी ने पूछ लो। जना बा आपकी बच्ची ने पूछी ना, बा बच्ची मेरे सामने बोली को ना भाई नाड़ हला दी का मेरी साथ में क्यों पंगो को नहीं हो, न कोई लड़ाई हो न कोई दंगो हो, बा नाड़ हला दी। फिर मैं जाऊँ को नहीं, फिर भी की मम्मी बोली का छोरी उठ चना चाल नो तो चाल, नहीं तो मैं आंसू तू मारी को नहीं मैं तेरा को नहीं ना। बा 3 बार भी की मम्मी बोली, 3 बार बम्बा छोरी नाड़ हला दी। फिर बकाए करे उठ गाड़ी में बैठ का जना मैं 4 बार ने समझाया भाई थे चाय पानी तो पी लो, चलो हमारे घर चलो, चाय पानी पी रहा आराम से जाओ या भागो मत, पर बकर गाड़ी ने स्टार्टर बरा मनना होगा। बेटा ममता जी हूँ थारी कोई बातचीत हुई, अगर परिवार वालों कोई बातचीत हुई? हाँ ममता मेरे कन्ने ही बैठी, मारी घर वाली पूछी 3-4 बार, बोलिया बेटा बता तेरा कोई थप्पड़क लपड़क दी, अब पीर वाला ने क्यों बुलाया, तू जनाब नाड़ हला दी का, मैं तो बिल्कुल ही कौन बुलाया। आंटी जी थारा हूँ बतलाया आगे जी टाइम? हाँ बतलाई ममता। क्या बोला भाई? बोले को नहीं जाऊँ, माँ बाप के सगे को नहीं जाऊँ, मारा कोई मार पिटाई कोई को नहीं हुई, बोल रही बा ममता माने। के अलावा भी कोई बातचीत करेगी? नहीं करी भी का अलावा कोई बातचीत को नहीं करी। बेका माँ पापा आया क्या बोला? बता लेर जासिया तो मैं को हमारी छोरी ने को नहीं भेजा। कोई कारण तो बताया होगा भाई, ये कारण लेके जाऊंगा भाई मारी है हमारी बाई ने तो कोनी मारी, मेरे को मैं सुना ठीक है अठे सुनता कोनी क्या करना, तो मेरे को ले जाओ भाई, मार कुटाई कर दी तो थे ले जाओ, जब बात छोरी नटगी का मारा मार कुटाई करी कोनी, मैं क्यों जासी हूँ। अभिषेक जी का मामा जी अपने साथ मौजूद ही। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? अशोक नाम है जी। तो जो ननियाल पक्ष के ऊपर एक आरोप लगाए है गोली से उड़ान की धमकी है बात दी है साहब, अब तो क्या हमारे पर अब 100 तरह का इल्ज़ाम लगाऊंगा, क्योंकि बाकी बात मानी को नहीं। खाली पीसा का भुका बन पीसा चाहे कदे 15 लाख रुपया की मांग हो रही, कदे 20 की मांग हो रही, बटिन से 20 चीज़ की डिमांड मांगी पूरी हो कौन पाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? भंवर सिंह। भंवर सिंह जी, के लागू लड़का का थे? मैं लड़की का फूफा लगता हूँ। फूफा जी थे हो, तो के मामलो है पूरा एक बार खुल के बताओ। ये 19 जनवरी को हमारे पास फ़ोन आता है कि अभिषेक की मिसेज घर में आग सेक रही थी, चूल्हे पे सिगड़ी भी जैसे भी है, उस तरह में उसके कपड़ों में आग लग गई, वो जल गई। हमें सूचना मिल गई थी, फिर हम लोगों ने अभिषेक वगैरह से बात की तो ये वो कहीं गया हुआ था। उसके बाद में इसको हॉस्पिटल लेकर गए, भिक्षु हॉस्पिटल में लेकर गए। भिक्षु हॉस्पिटल के बाद में वहाँ पे इसका पुलिस ने आके इंक्वायरी की है कि खुद जली है या किसी ने जलाई है, तो बाकायदा उसके लड़की के वहाँ पे बयान हुए हैं। नहीं बहुत चीज़ ठीक है, लेकिन जहाँ जयपुर के मायने ऐसे तो बाकी डेथ हो जाए है
बॉडी थे मांगो हो भी के आगे को की प्रकरण है वो बताओ। हाँ, मैं मेरा सुबह 8 बजे का टाइम है, मैं ऑफिस चले गया था। मेरे ऑफिस पहुंचते ही मेरे को फ़ोन आता है कि आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, ममता की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। मेरी सासू का फ़ोन आया, मैं मेरे ऑफिस अधिकारी को बोल करके सीधा मैं SMS निकल गया। मैं लगभग 8:30 बजे पहुँच गया था। वहाँ जाते मुझे मालूम चल गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो मैं अंदर ICU में गया। ICU में जा कर के देखा तो उसकी सासू और उसके और अभिषेक उसके हाथ पकड़ के उसके मसल रहे, मालिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया कि ये डेड हो चुकी है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको मैंने बहुत समझाइश की। उसकी लड़की की मौसी भी वहाँ थी, उसके रिश्तेदार भी वहीं मौजूद थे, वो सब साथ में वहीं उस बॉडी के पास में थे। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको कैसे भी समझा कर इनको बाहर लेके जाओ, हम हमारी कार्रवाई करेंगे। अभिषेक मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। ये वहाँ पे बेकी बातें करने लगा, शुद्ध बुद्ध खो गया। ये तो कह रहा था ऐसा हो नहीं सकता, मेरी लड़की तो भी पट्टी बांधने लगे, ये करने लगे, इस तरह से बातें कर रहा था। इस टाइम बड़े हॉस्पिटल के बाद लड़ाई झगड़ों भी हुआ है। कुछ औरतें थी वो आपस में बद्दी गालियाँ पकड़ी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो माने नहीं इस तरह से। उस समय उन्होंने 2 बजे के बाद हमला कर दिया। इनके चोटें वोटें, मेरे लड़के के भी सर में चोट आई है, सर फट गया था। हम लोगों ने फिर भी समझाइश करने की कोशिश की। हमारे समाज के लोग वहाँ पर बैठे, लगभग 3 घंटे हमारे समाज के सभी बुजुर्ग लोग, उनके जेठी के लोग, यहाँ के मेरे ससुराल पक्ष के लोग, हम लोग सभी बुद्धिजीवी लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की। बात बन भी गई। वो डिमांड कर रहे थे, उन डिमांड पर हम सब एग्री हो गए थे। लेकिन रात होने की वजह से मैं बॉडी नहीं मिली। SP साहब का पूरा लवाजमा वहाँ पे था। सुबह ही अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आता है कि नहीं, आप पहले अपनी पोती को लेकर के आएंगे महेंद्र जी, और हम ये सामान आज की तारीख में अभी देंगे तो ही हम बॉडी को ले जाने के लिए पंचनामे पे साइन करेंगे। इस तरह की हमने दूसरे दिन भी समझाने की कोशिश की। फिर 3 बजे के बाद में वो नहीं माने तो जयपुर SP के पास में गए। SP ने इनकी सुन के बोला कि ये मैटर हमारे यहाँ का नहीं है, ये दिल्ली में लड़की जली थी वहाँ पे और सारा मैटर वहाँ पे है। फिर भी आप नहीं मानते हो तो आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ से आप अपनी जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। फिर ये सीकर गए हैं, सीकर में दादे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा करके ये दूसरे दिन 11 तारीख को सुबह पुलिस को लेकर के ये मोर्चरी पे आते हैं। हम लोग भी दूसरे दिन महेंद्र जी के परिवार के हम सब लोग वहाँ मोर्चे में मौजूद थे। हम लोगों ने जाते बोला कि हमें बॉडी हमें चाहिए, तो पुलिस वाले, सीकर वाले कहते हैं कि नहीं, बॉडी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में लड़की वाले का पहला पक्ष होता है। पुलिस कार्रवाई को केस चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो एक मत से कोई पूछताछ करी पुलिस? अभी तक कोई सूचना को नहीं आई पुलिस की मार। अब तो कुछ कहना चाहोगे थारी तरफ? कहना तो आई चाहूँ कि मैं मेरे साथ जो हुआ है, जो सगा समझी बहुत गलत काम करे है, अयान को नहीं करना चाहिए हो। जो भी बात थी, अब नहीं तो 2 दिन 10 दिन महीना 2 महीना बाद में जो भी बात होती बैठ के कर लेता, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया ना वो बहुत गलत कदम उठाया। आप कोई अपील करना चाहोगे? अपील तो क्या करे, मेरा तो सब कुछ लुट गया, बहू भी गई, बर्बाद भी हो गया। गहना है जो खुद वो लेके बैठा है, आरोप हम पे लगा रहा है, कि बड़े बड़े आरोप लगा रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन हम तो हमारे घर बैठे, होगा जो देखा जाएगा। बच्ची वो मांग रहे हैं भी पर क्या करना करो? बच्ची तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है, और अब मैं नहीं तो कुछ मतलब समाज की करूँगा। अब उन्होंने जब ये FIR करवा दिए तो मैं कोर्ट से ही लड़ूंगा, कानूनी ही कार्रवाई से जीतूंगा। और बाकी अगर मेरे को कोर्ट कह देता है कि बच्ची उनके पक्ष में जाएगी तो मैं बच्ची दे दूंगा। बाकी मेरे को उन पे भरोसा नहीं है। मेरी घरवाली ख़त्म हुई है, उनकी वजह से ख़त्म हुई है। वो अपने बच्चों की पालन पोषण नहीं कर सकते, वो मेरे बच्चों का क्या पालन पोषण करेंगे? उनके काम ही कुछ ऐसे हैं। मेरे को और मेरी बच्ची को उनसे खतरा है, और भविष्य में अगर कोई मेरे परिवार के साथ, मेरी बच्ची के साथ, किसी भी मेरे सदस्य के साथ घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार रहेंगे वो। और ऐसे मर्डरिस्ट के हाथ में मैं कैसे मेरी गुड़िया को दे दूँ? मर्डरिस्ट कौन है? मेरे मिसेज के मतलब पिताजी खुद मर्डरिस्ट हैं। तो बड़ा आरोप के आधार पर लगा रहे हो? आधार पे सत्य है ये। आप झुंझुनू थाने में जाके उनके खिलाफ थाने में जाके आप अगर FIR देखोगे तो उनके रिकॉर्ड में है। आज भी 2 साल जेल तक काट रखी है। जेबें काटने का काम करते हैं, कुल मिला के बात ये जेबें काटने का काम करते हैं। वो कब जेब काट के लाएंगे, कब मेरी गुड़िया का पालन पोषण करेंगे वो? अभिषेक जी की बच्ची आपके साथ मौजूद है, बातचीत आप करवा की कोशिश करना। बेटा क्या नाम है तेरू? बता नाम बता दे बाबू, नाम क्या तेरा? अपनों बच्ची है, बातचीत वह कर कौन पा रही क्योंकि बच्ची छोटी है, शायद रेडी भी। आंटी जी आपको जो लड़का है अभिषेक जी और ममता जी वो कसो की व्यवहार हो? वहाँ को अच्छे हो व्यवहार, एकदम राजी रहता, कोई दिक्कत को नहीं। वहाँ के कहने लड़ाई की कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। आज तक एक साथ रहते थे, एक साथ खाना उठना बैठना अलग ही रहते थे साथ। अब जब परिवार वालों को आरोप है कि भाई जो कुछ हुए है बिका जिम्मेदार है थे हो अभिषेक जी, अरे वो तो सब झूठ है। जब वो पहले थी जिंदा, जब भी उस माँ से कभी तक आज से प्यार से बात नहीं करी, माँ से तो उसकी बनती नहीं थी।
मेरे सामने की बात है ये तो। जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब उसकी माँ के फ़ोन आते तो वो गाली बकती थी, फिर वो बात भी नहीं करती थी अपनी माँ से। थे बड़े जी टाइम दिल्ली में एडमिट था, बड़े मौजूद आ गए थे? हाँ, दिल्ली में एडमिट थे तब तो मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन जब वो जले थे ना तब हम लोग घर पे ही, मतलब पास में ही मेरी मौसी का घर था, वहाँ पे मैं मौजूद थे। क्या लागू अभिषेक जी का? मैं अभिषेक की बहन हूँ, बुआ की लड़की हूँ। तो जब वहाँ पे आग लगी थी तो अभिषेक का फ़ोन आता है मेरी नानी के पास। मेरी नानी भी वहीं पे थी, मेरी मौसी के मतलब 500 मीटर की ही दूरी पे था घर। तो मेरी नानी के पास फ़ोन आता है कि दादी दादी तू जल्दी जा, ममता जल गई है, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पे गए भाभी के पास, तो कुछ औरतें थी, छोटा सा कमरा था, 10 गज का कमरा था, 10-15 औरतें उनके पास पहले से थी, उनके कपड़े चेंज करवा रही थी क्योंकि वो जल चुके थे पूरे। और बाहर मैंने देखा एक सिगड़ी थी, उसके ऊपर इतना बड़ा फंटा लगा हुआ था, वो शायद कट्टे से उसको जला रही थी। तो वो जला रही थी तो और फिर जब मैं गई तो वहाँ पे पूरा पानी से उसको गीला करके बुझा दिया गया था। तो ऐसे करके फिर मैं चली गई। मैं सोची थोड़ी बहुत ही लगी होगी, जल गई होगी। ये टाइम बा स्थिति देख के क्या समझ में आई, मतलब के कारण रियो को जलवा को? कि वहाँ पे ना औरतें थी पास में दुकान वाली, वो ऐसे बोली कि फ़ोन तो छोड़ देती है। भाभी फ़ोन लेके और ऐसे से आग बुझा रहे थे कि ये फ़ोन भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो वो फ़ोन पे बात करने के चक्कर में ही वो आग बढ़ती गई। मतलब फ़ोन उनके हाथ में था, एक हाथ से आग बुझा रहे थे वो। ऐसे वो पास वाली आंटी बोल रही थी कि इन्होंने फ़ोन भी नहीं छोड़ा। और जब बरब्बा का परिवार वाला मिलबा या हॉस्पिटल को क्यों वाक्य रही हो? हॉस्पिटल में ऐसा कि वो जब 28 तारीख को उनको सीकेएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सीकेएस में फिर वो 2 तारीख तक उनके पास ही रही, ठीक है। 2 तारीख को फिर भाई ने बताया कि वो एसएमएस में एडमिट करवाया, सब लोग चले गए थे। फिर जब हमने भाभी को एडमिट करवा दिया, वहाँ पे रखा, फिर उसकी भाभी मम्मी और ये लोग मिलने के लिए आए। अब भाभी की जो मौसी थी वो पहले मिलने आई भाभी से, वो मिल लिए। फिर वो बाहर गई कि जाओ तुम भी मिल लो, तो उनकी मम्मी मिलने तक नहीं आए उनसे कि नहीं मैं क्या करूँगी मिल के। तो वो मतलब भाभी पसंद भी नहीं करती थी उनसे बात करना, कुछ भी नहीं। एक दिन भाभी और भाभी की मौसी और मम्मी मिलने के लिए आए, तो अब भाभी को करवट लेनी थी, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की। मम्मी को बोला भाभी ने कि मेरे को हाथ मत लगाओ। अच्छा, ममता जी मना कर दिया? हाँ, ममता ने मना कर दिया। मौसी भी यहीं से उठा रही थी, दोनों हाथों पे लगी हुई थी चोट, और यहाँ पीछे से उठा रहे थे कि नहीं मेरे को हाथ मत लगा तू ऐसे। तो वो खुद की मम्मी से बिल्कुल, और फिर है ना उन्होंने, अब वो वहीं पे बेड पे ही उनके डायपर वगैरह चेंज करने पड़ते थे। उनकी मम्मी और मौसी बोलते हमसे तो नहीं होगा। वो एक दिन हॉस्पिटल में नहीं रुके हैं कैसे, मतलब वो उनके कुछ दया ही नहीं थी उनको, उनके ऊपर, भाभी के ऊपर ना। उनका फ़ोन भी आता ना, भाभी मुझे मना कर देती कि नहीं मेरी बात मत करवा, तू बोल दे फ़ोन पे कि बोल दे कि सो रही है ऐसे ना। तो उनका मन नहीं था भाभी का। परिवारों से आप बातचीत करी है, कुछ समय पहले आप ममता जी के परिवारों की बातचीत करी। दोनों परिवारों की बातचीत में देखिए थारो के मानो थे मन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आसपास की खबरों में जुड़ा रहने के लिए बना रहो झलको सीकर के साथ।